अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डिपेंड करता है एआई एजेंट डेवलपर्स के ऊपर। वो है ओपन एआई एजेंट एसडीके। आज हम लोग इसका सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एजेंट्स पे आ जाते हैं कि एजेंट्स होते क्या हैं। अच्छा, एजेंट्स आपके पास का कोर बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। एक एजेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको हम कहते हैं एलएलएम, होता है जो इंस्ट्रक्शंस और टूल्स के साथ कॉन्फ़िगर करता है। अच्छा, जो इसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो ये हैं: नेम, इंस्ट्रक्शंस, मॉडल, टूल्स। अच्छा, इन चारों का बेसिक पर्पस है क्या? अच्छा, नेम ये एक रिक्वायर्ड स्ट्रिंग होती है जो एजेंट को आइडेंटिफाई करती है। दूसरा, इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, इसलिए डेवलपर मैसेज या सिस्टम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं इंस्ट्रक्शंस को। और तीसरा, मॉडल, कौन सा एलएलएम यूज़ करना है। और ऑप्शन में मॉडल सेटिंग, जिसमें ड्यूनिंग पैरामीटर जैसे टेम्परेचर, टॉपी वगैरह सेट किए जाते हैं। अच्छा, चौथा हमारे पास आ जाता है टूल्स। टूल्स क्या वर्क करता है? वो टूल्स जो एजेंट्स अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। जी, कोडिंग के पार्ट को हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि हम लोग बिल्कुल एंड के अंदर इन सब के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले मेन चीज़ है कि आप लोग एजेंट्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझें, ताकि बाद में जब हम लोग फिजिकली हम लोग एजेंट्स जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को पता हो कि एजेंट्स बनते किस तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट से एक जेनरिक होती है अपने कॉन्टेक्स्ट टाइप पर। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन टूल है। ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो आप रनर डॉट रन को देता है। ये हर एजेंट मतलब टूल्स या हैंड्स ऑफ वगैरह के पास होता है। और इसमें जो डिपेंडेंसीज और स्टेट होती है एजेंट के रन के लिए, आप कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट से कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं इजीली। अब आ जाते हैं हम लोग को आउटपुट टाइप्स पर। अच्छा, आउटपुट टाइप बेसिकली है कि एजेंट्स के अंदर क्यों वर्क करता है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट एजेंट्स प्लेन टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग्स आउटपुट देता है। अगर आप चाहते हैं कि एजेंट को स्पेसिफिक टाइप के आउटपुट दे, तो आप आउटपुट टाइप पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं इजीली। आमतौर पर पैराडाइनेटिक्स ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, लेकिन किसी भी टाइप को सपोर्ट करते हैं जो पैरेंटिक टाइप एडाप्टर में रैप हो सकते हैं, जैसे कि डेटा क्लासेस, लेट्स और टाइप डिक्ट ईटीसी। तो ये आप नोट करने की, जब आप आउटपुट टाइप देते हैं तो मॉडल स्ट्रक्चर आउटपुट यूज करता है इंस्टेड ऑफ प्लेन टेक्स्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग हैंड्स ऑफ के ऊपर। हैंड्स ऑफ बेसिकली है क्या? अच्छा, हैंड्स ऑफ वो सब एजेंट होते हैं जिनको मेन एजेंट डेलीकेट करता है। आप एक लिस्ट देते हैं हैंड्स ऑफ की और एजेंट उनको चूज कर सकता है अगर ज़रूरत हो तो। अब ये एक पावरफुल पैटर्न है जो अलाउ करता है मॉड्यूलर और स्पेशलाइजिंग एजेंट को ऑर्केस्ट्रेशंस जो किसी एक टास्क में एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, हैंड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में ये ज़्यादा पढ़ाएंगे अभी आगे चल के, तो जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने और समझ में भी है। अब आते हैं डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस पे। अच्छा, ज़्यादातर केसेस में आप स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं जब एजेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन आप डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं वाया फंक्शंस। फंक्शंस को एजेंट और कॉन्टेक्स्ट मिलता है। अब ये एक स्ट्रिंग्स प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है। सिंक और एसिंक दोनों फंक्शन पे सपोर्टेड होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लाइफ साइकिल इवेंट्स हुक्स के ऊपर। ये क्या होते हैं? अच्छा, कभी कभार आप एजेंट्स के लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जैसे अगर आप आपको इवेंट्स लॉग करने हैं या फिर किसी स्पेसिफिक इवेंट्स पे डेटा प्रीफेच करना हो, तो आप हुक्स प्रॉपर्टी के थ्रू एजेंट्स लाइफ साइकिल्स में हुक कर सकते हैं। अब एजेंट हुक्स क्लास को सब क्लास करें और वो मेथड्स ओवरराइड करें जो आपको चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं गार्डरेल्स। गार्डरेल्स है कि गार्डरेल्स का क्या पर्पस है ओपन एजेंट्स एसडीके के अंदर? गार्डरेल्स अलाउ करता है यूजर इनपुट पे चेक्स या वैलिडेशन चलाना। अब एजेंट्स का जो पैरालेल है, मिसाल के तौर पर आप यूजर इनपुट को रेलेवेंस के लिए स्क्रीन कर सकते हैं
गार्डरेल्स डॉक्यूमेंटेशन में तफसीलात मौजूद हैं, इसके अंदर भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, इसका भी एक सेशन है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्लोनिंग कॉपी एजेंट्स। अच्छा, क्लोनिंग है क्या? अब आप क्लोन मेथड का यूज करके एजेंट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। बेसिकली ये क्लोनिंग का काम होता है कि अगर आप एजेंट्स बना रहे हैं तो ये इसका डुप्लीकेट भी बना सकता है और ऑप्शनल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है इजीली। अब आगे बढ़ते हैं फोर्सिंग टूल यूज। जब आप टूल्स का लिस्ट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एलएलएम हमेशा उन्हीं चीज़ों पे यूज़ करेगा। आप मॉडर्न सेटिंग डॉट टूल्स हैशटैग चॉइस सेट करके फोर्स कर सकते हैं। वैलिड वैल्यूज हैं इसके अंदर, तो मैं आपको वो शेयर भी कर देता हूँ। अच्छा, 4 वैल्यूज इसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। एक होता है ऑटो, दूसरा होता है रिक्वायर्ड, तीसरा होता है नन और चौथा होता है माई टूल्स। अच्छा, पहले वाले में ऑटो के अंदर क्या होता है कि एलएलएम डिसाइड करेगा कि टूल यूज करना है कि नहीं। सेकंड के अंदर ये होता है कि एलएलएम को टूल यूज करना जरूरी होगा, क्योंकि कौन सा यूज करेगा ये डिसाइड वो खुद करेगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट नन। नन के अंदर क्या होगा कि जब एलएलएम को कोई टूल यूज नहीं करना होगा तो वो खुद से चॉइस करेगा। अच्छा, चौथा पॉइंट, किसी स्पेसिफिक टूल का नाम जैसे कि माई टूल, सिर्फ वही टूल यूज होगा, इसके अलावा कुछ कोई सा भी टूल यूज नहीं होगा। आप इस पे भी नोट कर लें कि अगर इन्फिनिटी लूप से बचने के लिए फ्रेमवर्क या फिर ऑटोमेटिकली टूल चॉइसेस को ऑटो पर रिसेट कर देते हैं और हर टूल कॉल के बाद ये बिहेवियर कॉन्फ़िगरेबल है वाया एजेंट डॉट रिसेट टूल चॉइस। अब लूप इसलिए होता है कि टूल रिजल्ट वापस एलएलएम को दिया जाता है, जो फिर दोबारा टूल कॉल करता है और ये सिलसिला चलता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि एजेंट टूल कॉल के बाद तुरंत रुक जाए और ये ऑटो मोड में वापस ना जाए, तो आप एजेंट डॉट टूल यूज डॉट बिहेवियर हैशटैग स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल को सेट कर सकते हैं। अब इस टूल का आउटपुट डायरेक्टली फाइनल रिस्पॉन्स बन जाता है, ये आपको इसका फाइनल रिस्पॉन्स बना के दे देगा। अब एलएलएम से दोबारा कुछ नहीं लिया जाता है इसके अंदर।